यार अजीब ही तमाशा इन्होंने बना के रखा है पाकिस्तान की क्रिकेट का, ऐसी की तैसी मार दी है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि जो पूछा जाता है उसका जवाब नहीं होता, और जो जवाब जहां जवाब देना होता है वहां पर ये हार के निकल आते हैं, और फिर कहानियां इनकी निकल आती हैं। कुदरत का निजाम है, दिन है रात है, सुबह है शाम है, ये तो आपने सुना ही होगा। ग्राउंड में जवाब दूंगा, रोनाल्डो मेसी दोनों भाई दोनों तबाही। अब बिल्कुल ही नई चीज आ चुकी है, और वो आ चुकी है गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, यानी कि जहां पहले खेल रहे थे वहां गर्मी थी, जहां पर प्रैक्टिस करी वहां गर्मी थी, जैसे ही हम हेडिंग ले आए वहां ठंड थी, और ठंड ने जो है हमारे बॉलर्स को स्टिफ कर दिया। उसके बाद हमारे बॉलर ठंड की वजह से, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर तो किटों के हवाले से वैसे ही मसले चल रहे हैं। कुछ सीनियर प्लेयर्स जो टीम के, उन्होंने पहले इशू उठा दिया कि यार ये हमारे साइज की नहीं है, किसी की टाइट है, किसी की ढीली है। स्वेटर ऐसे है कि ऐसा लग रहा है चार चार आदमी उनके स्वेटर के अंदर आ जाए। कमाल है यार, इनका समझ में नहीं आता ये करते हैं क्या। अभी मैं थोड़ी देर पहले उमर गुल को सुन रहा था, पाकिस्तान के बॉलिंग कोच जो है, उनसे पहला सवाल तो वही हुआ कि वो होगा नहीं होगा, उसकी उंगली सेट है नहीं है, उसकी ऐसी की तैसी, वो कब खेलेगा, वो क्या करेगा, पाकिस्तान कब जीतेगा, पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्म करेगी नहीं करेगी। हेडिंगले में 37 ओवर के अंदर पाकिस्तान की बैटिंग निमट गई, वो 400 रन बना रहे हैं, आपको 100 ओवर खेल गए, आपकी बत्ती बना दी है, आपकी ऐसी की तैसी कर दी है। मतलब सवालात का अंबार है, और जवाब देने के लिए बड़ा सिंपल सा जवाब दे दिया उमर गुल ने। और वो जवाब जो था वो आपके सबके सामने है, जो उन्होंने कहा कि यार बॉलर्स को हमारे ठंड लग गई थी। अबे बैट्समैन को क्या हो गया था उमर भाई, ये तो बताओ यार। बॉलर्स को तो ठंड लग गई थी, तुम्हारे बैट्समैनों का खटिया क्यों खड़ी हो गई थी। जिस अंदाज से पाकिस्तान के बल्लेबाज 37 ओवर के अंदर दूसरी इनिंग में तो यार कमाल ही कर दिया इन्होंने, पूरे 90 ओवर भी नहीं खेले, एक ही दिन में पूरी टीम पाकिस्तान की आउट हो गई थी। और जवाब पूछो, जवाब नहीं इनके पास। असल बात यह है कि और पाकिस्तान की सिलेक्शन हो, पाकिस्तान की मैनेजमेंट हो, पाकिस्तान की बॉलिंग हो, पाकिस्तान की बैटिंग हो, बिल्कुल ही सफाई हस्ती से ऐसा लग रहा है इनको बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया किसी ने। बहरहाल पाकिस्तान लॉर्ड्स के अंदर जा रहा है, और लॉर्ड्स में जाने से पहले आज यकीनन सवालात का अंबार था, और सवालात का अंबार यही था कि यार उसकी उंगली के मसाइल जो भी हैं वो ठीक हुए नहीं हुए। सबसे पहला सवाल यही था उमर गुल से, जिस पर उन्होंने कहा गया यार। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कंडीशन को, टेस्ट क्रिकेट को बारे में, उसकी अफादियत के बारे में बताया कि टेस्ट क्रिकेट जो होती है वो सेशन बाय सेशन खेली जाती है। टेस्ट क्रिकेट में बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। टेस्ट क्रिकेट जो है वो ऐसे नहीं होता कि आप T20 और ODI के लिए जैसे प्लानिंग करते हैं वैसे टेस्ट क्रिकेट में प्लान नहीं करते। मतलब जो मंजन वो बेच सकते थे बेच दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बताया कि भैया हम जहाँ वेस्ट इंडीज में खेल रहे थे वहाँ बहुत गर्मी थी। जब हम बैकनन आए जहाँ पर हमने प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस मैच खेला, वहाँ बहुत गर्मी थी। हेडिंगले आए तो हमें तवक्को नहीं थी कि यहाँ बहुत ठंड होगी, जिसकी वजह से हमारे बॉलर्स को ठंड लग गई। वो स्टिफ हो गए, उनकी बॉडी टाइट हो गई थी। वो तकरीबन जो थे वो फील्ड के अंदर खड़े कप कपा रहे थे। जब उनके हाथ में बॉल जाती थी तो बॉलर उनको मारता था पकड़ के, क्योंकि ना उनकी स्पीड निकल रही थी ना ही उनकी लाइन लेंथ कंट्रोल थी। ये तो बॉलर्स के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई बॉलर्स का तो मुश्किल ये थी कि यार उनको ठंड लग गई थी। मगर बैटिंग के ऊपर वो क्या बोलेंगे, वो तो बॉलिंग कोच है यार, वो तो बैटिंग का ही बता बॉलिंग का ही बता सकते हैं। और उन्होंने बॉलर्स का बता दिया कि हमारी बॉलिंग की नाकामी की जो वजह थी, यानी कि 400 रन जो आपको पड़े, 400 रन जो पाकिस्तान को पड़े, वो इस वजह से पड़ गए कि सर्दी बहुत थी हेडिंगले के अंदर, और कोई वजह नहीं थी। अच्छा, फिर ये कि आज दिन भर ये खबर चलती रही कि यार खिलाड़ियों ने हंगामा कर दिया कि भैया ये कौन से कपड़े भेज दिए, ये वाली किट जो है टेस्ट क्रिकेट किट नहीं है, इसके अंदर हमें सर्दी लग रही है, किसी की बड़ी है किसी की छोटी है, आपस में फड्डा चल रहा है कि तू ये वाली पहन ले, तू ये वाली पहन ले, तू जिसके जो आ रही है वो पहन रहा है। मतलब जिसके जो फिट आ रही है किट वो पहन रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार सब अपनी अपनी, क्योंकि जो दी गई हैं वो सर्दी के हिसाब से नहीं दी गई, इंग्लैंड के हिसाब से नहीं दी गई। वेस्ट इंडीज के अलग कपड़े और इंग्लैंड के अलग कपड़े होंगे इनकी। तुम्हारी ऐसी कैसी परफॉर्मेंस दो टके की हैं, कपड़े तुम्हें फिटिंग के चाहिए हैं, बिल्कुल ही स्मार्ट लेडीज टेलर के हाथ से कटे हुए, यानी कि अर्जुन राजपाल की फिल्म थी लेडीज टेलर, बिल्कुल ही उस तरह के सिले हुए कपड़े तुम्हें बिल्कुल ही फिटिंग के। ऐसी आ रही हो बॉडी तुम्हारी ऐसी की तैसी बाहर आ रही है। साथ साथ बाबर आजम के हवाले से भी उन्होंने आज गुलफिशानी करी, और उन्होंने कहा कि यार वो तो भैया थ्रो व्रो कर रहा है, वो तो बड़ा फील्डिंग विल्डिंग कर रहा है, बड़ा खतरनाक चल रहा है वो, और देखना लॉर्ड्स के अंदर वो ऐसा उतरेगा। कंफर्म नहीं किया उन्होंने कि लॉर्ड्स में उतरे, उन्होंने कहा कि स्पिनर्स को भी खेला, फास्ट बॉलर्स को भी खेला बाबर आजम ने। मगर ये कहना कि यार वो खेलेंगे, ये अभी तक उन्होंने खुल के ये बात नहीं करी। पाकिस्तान लॉर्ड्स में उतरने वाला है, और लॉर्ड्स के बारे में कहा जाता है कि बड़ा यादगार ग्राउंड है, होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। यही उमर गुल ने कहा कि होम ऑफ क्रिकेट है, दुनिया का हर क्रिकेटर जो है लॉर्ड्स में रन करना चाहता है। पाकिस्तान का लॉर्ड्स में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ये पता नहीं किसने बता दिया उनको कि लॉर्ड्स में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यार लॉर्ड्स में हो सकता है बैट्समैनों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, बाकी रिकॉर्ड आपको पता होने चाहिए उमर गुल कि यार आपका कैसा रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता तो आप फर बता रहे होते, सिर्फ ये नहीं कह रहे होते कि यार हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जो लोग आज तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अगर कोई बातचीत की जाएगी तो इस हवाले से की जाएगी कि यार पाकिस्तान की प्लेइंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, पाकिस्तान के कौन से प्लेयर हैं जो अवेलेबल होंगे, क्या रिजवान बैठेंगे, क्या बाबर खेलेंगे, क्या उबैद शाह को मौका दिया जाएगा नहीं जाएगा। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल
उमर गुल से हो गया, और वो ये हो गया कि भैया पाकिस्तान की पेस किधर गई। पाकिस्तान के बारे में तो कहा जाता है तो बड़ी पेस है, यहाँ तो हर आदमी जो है वो 140 से ऊपर का पैदा होता है, तेज बॉल करता हुआ। तो उन्होंने कहा कि यार शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से सवाल हुई थी, क्योंकि उनकी बड़ी तारीफ की जा रही थी शाहीन शाह अफरीदी की। तो शाहीन शाह अफरीदी की जब सवाल हुआ तो उमर गुल ने बड़े जो है वो अजीब से लहजे में उन्होंने कहा कि यार ये तो आप सिलेक्टर से पूछिए, उन्हीं को पता होगा कि उनको सिलेक्ट क्यों नहीं किया। तुम्हें क्यों नहीं पता क्यों नहीं सिलेक्ट किया? तुम तो बॉलिंग कोच हो ना, तुम बुला लेते बॉलिंग कैंप के अंदर। नहीं यार, इंग्लैंड में इसकी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है शायद वर्कलोड की वजह से। ये उमर गुल ने कहा कि हो सकता है शायद सिलेक्टर से वर्कलोड की वजह से। हाँ, वो उन्होंने बड़ी आसमान सर कर लिए ना। शाहीन शाह अफरीदी ने पता नहीं कितने मैचेस आपको जिता दिए, बांग्लादेश को गए थे और देख लिया था लोगों ने किस अंदाज से शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करते नजर आ रहे थे। तो पाकिस्तान की लॉर्ड्स में होने वाली जो अगला टेस्ट है उसके हवाले से अभी तक बेचैनी, बेकरारी और इस्तराबी कैफियत यकीनन क्रिकेट फैंस के अंदर चलती आ रही है, और वो ये अभी तयन नहीं कर पा रहे कि आखिर वजह क्या होगी। लॉर्ड्स में भी कोई बहाना ढूंढेंगे। ये वाला बहाना तो आपको लोगों को मिल गया। अब ये आप ये मत कहिएगा कि पाकिस्तान ने शिकस्त खाई है, ये कह सकते हैं आप लोग की ठंड लग गई थी भैया हमारे बॉलर्स को, क्योंकि उमर गुल कह रहे हैं। क्योंकि अब ये वजह तो अब नजर आ रही है, जिस तरह से आपने देखा होगा लड़कों को स्वेटर पहने हुए, एक एक स्वेटर जो है 4-4 लोगों का स्वेटर, एक एक आदमी, मतलब इतनी रुई वाले स्वेटर तो मैंने कभी नहीं देखे इंग्लैंड में किसी को बने हुए। इतने मोटे मोटे स्वेटर का भाई क्या हो गया कि तुम सियाचिन वगैरह पे मैच खेलने के लिए गए हो क्या? बर्फ पड़ी थी वहां पे, चल क्या रहा था यार? मतलब इशू आपने एक्सक्यूजेस जो बनाया आपने वो ये वाले एक्सक्यूजेस बना दिए कि यार पाकिस्तान जो है वो ठंड की वजह से हार गया। ठंड ना होती ना तो सारा ठंड, सारी गर्मी निकाल देता इंग्लैंड की, ये बताने की कोशिश कर रहे थे उमर गुल। बहरहाल ये पाकिस्तान के आने वाले 2 टेस्ट मैचेस जो है यकीनन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। एजबेस्टन और उससे पहले ये लॉर्ड्स का जो होम ऑफ ग्राउंड पे खेला जाएगा दूसरा टेस्ट, जिसके लिए अभी तक जो है वो ये पता ही नहीं है कि यार पाकिस्तान की टीम की तब्दीलियां क्या होंगी। क्योंकि वजह ये है कि कोई कह रहा है कि यार काजी गौरी को मौका दे दिया, कोई कह रहा है कि उबैद शाह को खिला दो, भैया वो भी पीछे बॉल करता है, ठीक है, मोहम्मद अली भी पीछे बॉल करता है, अब्बास भी पीछे बॉल करता है, आगे से आउट करने वाले तो बॉलर ही लेके नहीं गए अब यहाँ पर। तो इंग्लैंड में अगर आपको कंडीशन सूट करेंगी तो फिर वो आगे वाले बॉलर भी लेके जाते हैं ना। आपने आगे वाले बॉलर्स की तैयारी नहीं की, आपने बोला यार जो बोरी में आ रहा है वो भरो और लेके उतर जाओ बस, और एक साथ ही अनाउंस कर दो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का टूर। ऐसा ना हो कि यार बाद में हमारा कोई लड़का रह जाए तो सारे लड़के तो आप लेके चले जा चुके हैं। मोहम्मद अली आपके पास है, वो आमिर जमाल आपके पास है, अब्बास आपके पास है, मतलब और खुर्रम शहजाद आपके पास है। मगर अब माहिरीन का कहना ये है कि सारे पीछे वाले बॉलर है, आगे वाला कोई नहीं। अच्छा, ये वाले जो माहिरीन है ना, आपको पता है एक बाद में निकल कर आते हैं जब पाकिस्तान को शिकस्त हो जाती है। अब उमर गुल से ये वाला सवाल तो किसी ने किया नहीं कि आपके पीछे वाले बॉलर हैं, आगे से आउट कौन करेगा। आगे से आउट करने वाले बॉलर का सवाल जो है वो अगर कर लिया जाता तो शायद उमर गुल कहते हैं कि यार मैं कर सकता था, अगर मुझे खिला लेते तो मैं आगे से आउट कर लेता। तो लॉर्ड्स में भी अब आप किसी और एक्सक्यूज की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लॉर्ड्स में भी पाकिस्तान की शिकस्त यकीनी है, ये बता दूं आपको। क्योंकि जो मुस्कुराहटें का तबादला आज करते हुए दिखाई दिए उमर गुल, उससे यकीन तो यही हो रहा था कि पाकिस्तान बॉलिंग में, जहां बॉलिंग में फेलियर पाकिस्तान का आपको हेडिंग में मिला, जहां बैटिंग में आपको फेलियर मिला, दोनों ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो कि इस सीरीज में तो नजर नहीं आ रहा। जो प्रिपरेशन है वो एक नाम के ऊपर चल रही है कि वो थ्रो डाउन कर रहा है, वो स्पिनर को खेल रहा है, वो फास्ट बॉलर को खेल रहा है। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी कर क्या रहा है वो? मतलब अगर यहाँ पे टीआरपी लेने के लिए गया है, मैं बाहर बैठ के जो है ना सारे कारनामे करूंगा, और उसके बाद कभी सरफराज निकल कर आएंगे, वो कोई और एक्सक्यूज देंगे। उमर गुल ने तो बता दिया कि हम तो ठंड की वजह से हार रहे हैं, हमारा गेम पूरा है, हमें ठंड ना लगती तो हम गेम मारते थे, हेडिंग लेके अंदर है। यार कमाल ही हो गया। तो ये तरीकेकार है पाकिस्तान का, पाकिस्तान क्रिकेट का, कि यार जब आपने शिकस्त को बयान करना हो गया, आप हारे क्यों, तो आप एक्सक्यूजेस ढूंढे। वो वाले दिन है, रात है, सुबह शाम है, कुदरत का निजाम है, ग्राउंड में जवाब दूंगा, रोनाल्डो मेसी दोनों भाई दोनों तबाही। अबे चल क्या रहा है? कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। अबे है क्या ये? कहां से लाते हो तुम लोग ढूंढ ढूंढ के ये वाली चीजें यार, ऐसी की तैसी तुम्हारी। यार लोग ये जानना चाहते हैं कि शिकस्त तो दुनिया की बहुत सारी टीम्स को होती है, तुम्हें भी हो रही है, तो क्या हो गया? ये तो बता दो कि यार शिकस्त की वजह क्या थी। ये बोलो ना कि हम लोग पूरे लेके नहीं आए, यहाँ के लोग ही लेके नहीं आए। कह रहे हैं कि यार वो यूं है यूं है, और फिर ये किट का मसला कि कपड़ों के ऊपर उछलने लग गया। अबे परफॉर्मेंस तुम्हारी है नहीं, ठीक है, करके तुम कुछ दे नहीं रहे हो, ठीक है, कपड़े भी तुम्हें पूरे चाहिए हैं, जूते भी पूरे चाहिए, तैयारियां भी पूरी चाहिए। क्या फैशन शो में गए हो क्या? रैम के ऊपर भागना है, वहां पे ग्राउंड में भागना है तुमने। तो अब लॉर्ड्स में आप इंतजार कीजिए कि एक नया इशू यकीनन अब बैटिंग कोच असद शफीक तो गायब हैं, अभी तक वो आए नहीं। पहले शिकस्त के बाद से वो निकल कर आए थे सिर्फ वेस्ट इंडीज में, जब आप दूसरा टेस्ट मैच जीते थे, जब निकल कर आए थे। अब बारी थी उमर गुल की, और इस टेस्ट मैच के बाद बारी होगी असद शफीक की, और आखिरी टेस्ट में निकल कर आएंगे सरफराज, जो
के पहले टेस्ट में आपको मिले थे इंग्लैंड के खिलाफ। पहले टेस्ट में से पहले उन्होंने आके कहा था कि सलमान जो है वो कप्तान है, बाबर जो है वो इस मैच में नहीं है क्योंकि उसकी उंगली का इशू है। उंगली है क्या, उंगली में हुआ क्या है ये नहीं बता रहा कोई, बस उंगली का इशू है। वो अपनी उंगली से बैटिंग भी कर रहा है, वो अपनी उंगली से स्पिन भी खेल रहा है, वो अपनी उंगली से थ्रो भी कर रहा है। अबे ये कोई बताने वाली चीज है? पूरा आदमी दिखाओ ना भागता कूदता मैदान के अंदर। अब तक जो लोग वहां मौजूद हैं उनकी इत्तला दिए। एक तो कपड़ों का मसला है, फिर सर्दी का मसला है, फिर बैटिंग का मसला है, फिर बॉलिंग का मसला है, आखिर में फील्डिंग का मसला भी आ जाएगा। फिर ये कहा जाएगा कि मैनेजमेंट का इशू है। यार असल में लड़के पूरे हैं, ये लड़के बिल्कुल ठीक है। सलमान अली अगर कप्तानी करते हैं तो उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। रिजवान दोबारा खेलते हैं तो फिर उनकी भी वही ऐसी की तैसी है, और इमाम अगर खेलते हैं तो उनकी ऐसी की तैसी है। बहरहाल आजान उवैस को सुना है कि बिठा दिया जाएगा और इमाम उल हक को खिलाया जाएगा। ये है वो गेम जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर नहीं जा रही। एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होंगे, ये तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि तैयारी वही लोग करते हैं जिनकी जो मेरिट पर होते हैं। ये मेरिट पे है ही नहीं, ये तो सिर्फ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ता रहे हैं और कुछ भी करते नजर नहीं आ रहे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का ये खुलासा है। और फिर एशिया कप भी, एशियन गेम्स के हवाले से भी थोड़ी सी बात करनी थी, मगर वो नेक्स्ट वीडियो के ऊपर करेंगे। ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो फिर मुश्किलात बढ़ जाएगी। उमर गुल की ये लेटेस्ट स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी है कि हम जो हारे हैं वो इस वजह से नहीं हारे कि हमारी टीम में कोई कमी थी, हमारी बैटिंग फ्लॉप थी, या हमारी फील्डिंग फ्लॉप थी, या हमारी बॉलिंग फ्लॉप थी। ठंड हो गई थी इस वजह से हार गए थे, और कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। ऐसी की तैसी में अपना ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमाल है यार, ये कुछ भी कह देते हैं यार, मुझे समझ में नहीं आता ये इनका करे क्या आदमी यार।